ऐसे कांड की आशंका जाहिर की है उद्धव ठाकरे ने और कहा है कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद गोधरा कांड जैसी घटना हो सकती है। बहुत बड़ा विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर कह रहे हैं कि गोधरा जैसा कांड हो सकता है राम मंदिर के उद्घाटन से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अनामिका। उद्धव ठाकरे के विवादित बयान पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है और उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल भगवान उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे। जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिया गया है, गोधरा कांड को लेकर एक भड़काऊ भाषण दिया गया, एक भड़काऊ बयान दिया गया उनकी ओर से, जिस पर पलटवार हुआ है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे को भगवान सद्बुद्धि दे। जिस तरीके के बयान उनकी ओर से दिए गए हैं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था, भड़काऊ भाषण दिया था, उसके बाद से अब ये कहा गया रविशंकर प्रसाद की ओर से कि भगवान उद्धव को सद्बुद्धि दे। सुनिए क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। जिनके आशीर्वाद से वो नेता बने और मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह की भाषा बोलेंगे। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। मुझे गर्व है कि मैं प्रभु रामलला का वकील था ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हिंदुओं का इतना भव्य मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको, संविधान पीठ ने भी सहमति दी। एक भी बलवा हुआ देश में? ये तो इस देश की संस्कृति है ना। और जिस प्रभु राम के मंदिर में अब माता सबरी का भी मंदिर बनेगा, निषाद राजा का भी मंदिर बनेगा, अब उसके बारे में ये बातें अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो मैं एक ही कहूंगा, हे प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। तो रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे आप। एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया अपनी दी है, आइए सुनते हैं। मैं तो समझता हूं कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उद्धव जी हल्के व्यक्ति नहीं है। अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर है उनको इनपुट होगा। और हमने तो वो किताब पढ़ी है ना, तमस, भीष्म साहनी की, जब मंदिर में गाय काट के फेंका जाता था और मस्जिद में सुअर फेंका जाता था, और फेंकने वाले कौन हुआ करते थे। आज उनकी राजनीति चमचमा रही है। वो राजनीति इस देश के मिजाज के अनुरूप नहीं है। महासागर तालाब में तब्दील ना हो, ये बार बार मैं आग्रह करता रहा हूं। जिस तरह का बयान आया है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बार बार इस तरह के भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ गए हैं। आचार्य, जिस तरह का बयान दे रहे हैं, बहुत हल्का बयान है, राम मंदिर को आप गोधरा कांड से जोड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है पुरानी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और वही मुझे लगता है कि आज उद्धव ठाकरे जी करने जा रहे हैं। कांग्रेस के पाले में जाके खड़े हो गए, उनके पाले में जाके खड़े हो गए जिन्होंने सैफ्रन टेररिज्म का एक नारा गढ़ा था, हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेरर, जिस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया था। पूरे देश को, पूरे विश्व को पता है कि क्या नैरेटिव उस वक्त रचा गया था, और उन्हीं के साथ जाके खड़े हो गए हैं और उन्हीं की बातें कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो लोग संतों की हत्या के हत्यारों के साथ में खड़े हैं, वास्तविक तौर पे समझे कि जो गौ हत्यारों के साथ में खड़े हैं, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले लोग। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गोधरा कांड के अंदर वास्तविक नाम किनके आए। 19 साल के पूरे ट्रायल के बाद 3 लोगों के नाम आए उसके अंदर। बहुत 69 पीपल अरेस्ट हुए उसके अंदर। रफीक, हुसैन, फारूक, इनमें से कुछ तो, एक आध तो कांग्रेस की काउंसलर रहे, उनका नाम सामने आया है कि जिन्होंने ये कांड कराया। इनको सूचना मिली होगी, अंदर से सूचना मिली होगी, जिस प्रकार की गुप्त मंत्रणाएं चल रही होंगी, जो इस देश में साजिश करने की, रचने की बात चलती है, वो उनको मिली होगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का वार्तालाप ये कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे के बात उनको समझ में आनी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे ने 2004 में एक कमेंट दिया था कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा ये हुआ कि मैं पार्टी को समाप्त कर दूं, पार्टी की अपनी दुकान ही बंद कर दूं। उन्होंने ये शब्द उच्चारण किए थे एक टीवी इंटरव्यू के अंदर। तो ये वास्तविक तौर पे आज उनके साथ खड़े हो गए कि बाबा बाला साहब की आत्मा भी कहीं बैठ के रो रही होगी कि कैसे लोग उनके परिवार में पैदा हो गए और कौन सा कार्य, किस प्रकार का क्रियाकलाप वो कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अर्णब गोस्वामी के साथ एक सत्य उठाने पर कितना भयावह कांड इन्होंने रचा था।
आपको याद होगा कि हम सब लोग लेकिन लगातार इस बीच कितने दिनों आप तक लड़ते रहे। गौर करिए जरा इस बात पर भी कि कैसे किस तरीके से सनातन को लेकर स्टालिन का बयान सामने आता है, किस तरीके से वो सनातन को क्या कुछ कहते हैं, सभी देखते हैं, सभी सुनते हैं, हैरान रह जाते हैं। इस बीच अब राम मंदिर को जोड़ा जाता है गोधरा कांड से। इस तरीके के बयानों का मकसद क्या है, मतलब क्या है? क्योंकि चुनाव कई राज्यों में होने वाले हैं, लेकिन राम मंदिर इससे अलग त्योहार है, इससे एक अलग बड़ा आयोजन है। उसके पहले ऐसे बयान आखिर साबित क्या करना चाहते उद्धव? ये एक ही मतलब सॉल्व करना चाह रहे हैं कि इनको ये पता है कि पूरे देश में एक जो INDIA जो गठबंधन बना है, उनको ये पता है कि हिंदू वोट इनको मिलने वाला है नहीं। लेकिन अब केवल बंदरबाट चल रही है कि जो हिंदुओं के अगेंस्ट वोट है उनको किस प्रकार से इकट्ठे किए जाए। ये केवल सारी बंदरबाट उसी चीज की चल रही है, क्योंकि इनको पता है कि हिंदुओं को जितनी मर्जी जो DMK बोल रहा है, जो कांग्रेस बोल रही है, या कोई भी विभिन्न पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष के लड़के बोल रहे हैं, उनका सिंबल एक ही एजेंडा है कि पूरी तरह से हिंदुओं का अगेंस्ट करो और तुष्टिकरण की राजनीति करो। ये पुरानी राजनीति आज से नहीं चल रही है, ये लगातार 75 साल से जो राजनीति इस देश में चल रही है, हिंदुओं को गाली देकर, हिंदुओं के अगेंस्ट जो वोट है उनको विभाजित कर हिंदुओं के वोट को विभाजित करके इनके घर को सजाने का प्रयास चल रहा है। वही राजनीति आज दोहराई जा रही है पूरी तरह से। अब इनको वास्तविक तौर पर राम मंदिर के बाद तो हिंदू का वास्तविक तौर पे पूरी तरह से एक आश्वस्तता आ चुकी है, हिंदू वोट इनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इनको इस प्रकार के बयान जो दे रहे हैं, बिल्कुल आचार्य जी आपके पास वापस लौटेंगे। आचार्य शैलेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें शहजाद पुनेवाला ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। बड़ी खबर आपको बता दें कि जो ये बयान है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी की तरफ से आया है। गोधरा एक आतंकी हमला था और किस तरीके से उद्धव ठाकरे अब राम मंदिर से इसे जोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। शहजाद पुनेवाला का उद्धव ठाकरे पर हमला, और आइए सुनते हैं कि रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण एक विषय है कि आज गोधरा, जिसे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने माना कि ये आतंकी हमला था, उन कार सेवकों पर, उन निहत्थे कार सेवकों पर जिहादियों ने हमला करके उनको मार दिया था। आज उसको भी एक प्रकार से क्लीन चिट देने का काम कोर्ट के आगे जाकर अगर कोई कर रहा है तो ये उद्धव जी की सेना कर रही है। ये वही लोग हैं जो अपने आप को वैसे तो बाबा साहेब ठाकरे जी के वंशज बुलाते हैं, परंतु सावरकर जी को गाली दी जाती है, ये कुछ नहीं कहते। हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम कहा जाता है, ये कुछ नहीं कहते। जिस प्रकार से सनातन की समाप्ति पर बयान दिए जा रहे हैं आए दिन गठबंधन के द्वारा, ये उस गठबंधन में भी शामिल है। और आज सारी हदें पार करके गोधरा को भी एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी बताना और उसमें से जो आतंकवादी और जिहादी, उसका एक निष्कर्ष कोर्ट जिस पर पहुंची है कि ये आतंकवादी हमला था, उस पर भी क्लीन चिट देना, तो ये कौन सी वोट बैंक की मजबूरी है जिसके वजह से आज उद्धव जी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। तो शहजाद पुनेवाला को सुन रहे थे आप। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज मिश्रा भी आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश तिवारी जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पुरानी रही है, उनकी एक विचारधारा रही है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी अब उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो क्या इसे समझा जाए कि उन्होंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? जय श्री राम। देखिए, हिंदुओं के साथ विश्वासघात उद्धव ठाकरे ने उसी समय कर लिया था जिस समय हिंदुओं का वोट लेकर के, और जिस तरह वह कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन के साथ चले गए थे, उसी समय हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया था उन्होंने। इसके बाद उनके राज्य में साधु संतों को मारा गया, उसमें उन्होंने एक्शन तरीके से नहीं लिया, तो साधु संतों के साथ विश्वासघात किया उन्होंने। उसके साथ साथ प्रभु श्री राम, जो पूरे धरती के सनातनियों के आराध्य हैं, और उनके पिताजी उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे प्रभु श्री राम के नाम का जपते थे। प्रभु श्री राम के नाम के कारण उनका हिंदू हृदय सम्राट के रूप में नाम था, और उस नाम को खराब करते हुए उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन का मौका को देख करके और इसके खिलाफ बोलना शुरू किया है, यह भी लगता है राक्षसी सेनाओं का सेनापति बन गए हैं। जिस प्रकार राक्षसों का नाश के लिए देवता खुद इस धरती पर आकर के जन्म लेते हैं, आज जो वोट बैंक की राजनीति है, जिससे
वोट बैंक दबा करके आप ऐसा लग रहा है आचार्य राक्षसों को नाश कर सकते हैं। जो अपनी इनकी राजनीति थी, जो अपनी इनकी बातें थी, अपनी बातों से पीछे आ गए। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज मिश्रा जी, जिस तरह का बयान है ये, आप राम मंदिर निर्माण को लेकर कितने खुश होने चाहिए थे? क्योंकि आप तो उस पार्टी से आते हैं, बाला साहब ठाकरे को अगर याद करें तो वो तो संघर्ष करने की बात करते थे राम मंदिर के लिए। उनके लिए ये था कि राम मंदिर बन जाएगा तो दुनिया के लिए सबसे बड़ी चीज हो जाएगी, लेकिन उसी बात को पलट देना, अपनी ही विचारधारा को उलट देना, क्या सिर्फ ये INDIA का एजेंडा हो गया कि कोई सनातन को लेकर लगातार एक एक धड़ा INDIA का बयान दे रहा है? देखिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत समझने वाला विषय है। ये साधारण विषय नहीं है। अगर इसको लेकर के देखा जाए तो एक तो सबसे पहले श्री रामचरितमानस की एक चौपाई आती है कि 60 सुधरहि सतसंगति पाई। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप अपनी बात रखें, अपनी बात पूरी करें जी। श्री रामचरितमानस में संगति का एक बहुत बड़ा प्रभाव कहा गया है कि आपकी संगति जिस प्रकार की होती है ना, उसी प्रकार से आपका व्यवहार और आपका विचार बनता चला जाता है। तो उद्धव ठाकरे जी ने जो संगति अपनाई है ना, उस संगति ने तो कभी राम को स्वीकारा ही नहीं है। उस संगति ने तो हमेशा राम को नकारने का प्रयास किया है, और क्योंकि उस संगति में वो पहुंच गए हैं तो आज वो राम को स्वीकारे, राम मंदिर को स्वीकारे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया सनातन धर्म को फॉलो करने के लिए तैयार है, और राम मंदिर के उद्घाटन को आप और हम सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन को पूरा विश्व सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से इतना है कि ये लोग सनातन धर्म को पहले पूरा बदनाम करने का प्रयास करते हैं, और अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण तो शायद इस संसार में सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कुछ नहीं हो सकता है कि भारत वर्ष के अंदर बैठ करके और उस प्रकार की घटनाओं से राम मंदिर की तुलना किया जाए, जिस प्रकार की घटनाएं शायद हम सभी लोग नहीं चाहते। बिल्कुल, तो ये लोग, और शायद यही वजह है कि इस बात को लेकर के बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है, वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, या फिर जुबान फिसलती है हर बार। हालांकि इस बीच बड़ी खबर आ रही है G20 को लेकर। भारत मंडपम में G20 का सफल